जहां पर अमेरिका में टैरिफ से जेब ढीली हो रही है, तो भारत में सस्ता लोन और इन योजनाओं से जेब भर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ग्रोथ 7 से 8% पर बनी रहेगी, क्योंकि घरेलू मांग और निवेश मजबूत है। मोदी का फोकस साफ है, लोगों को सस्ता लोन देकर राहत दो, उनकी बचत बढ़ाओ और अर्थव्यवस्था को रफ्तार दो। ट्रंप का फोकस अमेरिका फर्स्ट पर है, लेकिन यह नीति अमेरिकी नागरिकों की जेब पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ का तूफान जो महंगाई की आंधी लेकर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी का सस्ता लोन और बचत का मॉडल है जो लोगों को मजबूती दे रहा है। अमेरिका में जहां पर थाली से सस्ता खाना गायब हो रहा है, तो भारत में जेब में पैसा बच रहा है। और ये अंतर नीतियों का है, ये अंतर सोच का है। और इस अंतर को आप पुरानी सरकारों के दौर से भी समझ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दौर साल 2004 से 2014 तक रहा। वो एक मंझे हुए अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1991 में भारत को आर्थिक संकट से उबारा। लेकिन उनकी सरकार का दूसरा कार्यकाल पॉलिसी पैरालिसिस और घोटालों की भेंट चढ़ गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2014 से सत्ता में हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और सुधारों का रास्ता चुना। इन दोनों के टाइम फ्रेम्स की अगर आप तुलना करेंगे, तो सबसे पहले आप जीडीपी देखिए, जहां पर मनमोहन सिंह के 10 साल में औसतन ग्रोथ 6.8% रही, जिसमें यूपीए 1 का दौर अच्छा था, तब ग्रोथ 8.4% की थी। लेकिन यूपीए 2 में ये 5.5% तक सिमट गई। वजह 2G घोटाला, कोलगेट और वैश्विक मंदी, जिसने अर्थव्यवस्था का ये हाल कर दिया। वहीं साल 2014 से 2024 तक औसत जीडीपी ग्रोथ 6.9% की रही। इसमें 2020 से 21 का कोविड साल भी शामिल है, जब अर्थव्यवस्था 7.3% तक जा गिरी थी। अब अगर इसे आप हटा देंगे, तो साल 2014 से 19 और 2021 से 24 में ग्रोथ 7.2% के आसपास रही।